हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिन मंडे है, सोमवार है और आज त्रयोदशी भी है। तो आज श्राद्ध है मेरे ससुर जी का। तो मैंने आपको बताया था कि हम मतलब सर पे पल्लू रख के खाना वाना बनाते हैं, सारा काम सर पे पल्लू रख के ही बनाते हैं। तो मैंने खाना बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। किचन में एक तरफ मैंने दाल रख दिया बनने के लिए, उड़द की धुली हुई, और एक तरफ खीर बनने के लिए रख दी है। दाल चावल खीर और रोटी बनेगी। तो खीर बनने में समय लगेगा, दाल में जैसे ही सीटी लगेगी मैं चावल रख दूँगी। तो ये है। और झाड़ू पोछा घर में कर लिया है। सुबह के समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ। एक तो खाली पेट मुझसे रहा नहीं जाता, चला नहीं जाता एक कदम भी, और मुझे खाली पेट रहना पड़ता है कम से कम 1 घंटा। उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर खाली पेट की दवाई लेती हूँ, उसके पौना घंटा बाद कुछ खाना होता है, फिर मेरे शरीर में जान नहीं रहती बिल्कुल भी। और झाड़ू लगाती हूँ, बड़ी मुश्किल से रो रो के झाड़ू लगाती हूँ। और फिर मैं कम से कम 20 मिनट झाड़ू लगाने के बाद ना 20 मिनट के लिए मुझे लेटना पड़ता है आँख बंद करके। और बीपी एकदम से बढ़ जाता है मेरा। देखो मैं कहाँ लेटती हूँ। सोफे का वो जो कोना है ना, वो जो गद्दी रखी हुई है उस पर सर रख के ऐसे लेटती हूँ मैं, क्योंकि सर ऊंचा होना चाहिए, सर के नीचे ऊंचाई होनी चाहिए जब बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे मैं वो वाला फ़ैन चला के और वहाँ लेटती हूँ। तो इस वाले बेड पे मुझे लेटने में बहुत बेचैनी होती है, पता नहीं क्यों। रात को मैं यहाँ बिस्तर लगाती हूँ, नीचे यहाँ लेटती हूँ। ये है। और सैनी जी नहा चुके हैं, ये पूजा करेंगे, नहीं पहले श्राद्ध का करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। और यहाँ पर मैंने हनुमान चालीसा लगाया हुआ है, भजन लगा दिए मैंने। 8 बजे लग गई थी। और देखो भाई, 2 जगह, एक जगह ठा दियो धूप भी, और वो भी पानी भी एक जगह फेर दियो, थाली अलग अलग रख दियो। ये खीर बन गई, बिल्कुल बढ़िया बन गई खीर, गाढ़ी गाढ़ी। और भाई ये दाल बन गई, इसमें दाल उड़द की ही बनती है। ये फिर ना ये घुल जाती है, उड़द की दाल इसी तरह से बनाते हैं भाई हम तो। और ये चावल बन गए, ये रख दिया मैंने तवा, रोटी बनाती हूँ, बस थाली तैयार। प्रिंसी जाने वाली है, आज खा के चल जाएगी, नहीं तो इनका रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 2 थाली आपको दिखाई दे रही है, एक दादी सास की है, एक हमारे पापा जी की है, ससुर जी की। तो दोनों माँ बेटे का था। वो मेरे शुरू में बताना ध्यान नहीं रहा कि आज दादी जी का भी है। तो सैनी जी निकाल रहे हैं श्राद्ध। तो ये ही करते हैं। कान्हा होता है यदि, तो कान्हा को भी साथ में बिठाते हैं, कान्हा से भी करवाते हैं। तो बेटों का और पोतों का किया हुआ लगता है, ऐसा बताते हैं। तो कान्हा स्कूल गया हुआ था, यदि स्कूल नहीं होता वो तो उसको भी ये साथ में बिठाते हैं, उससे भी ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो ये वैसे तो लास्ट था, और अब अमावस्या आएगी कल। आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ 14 को। तो कल अमावस्या है, कल पितृ विसर्जन होता है। तो भूले बिसरे जी जो होते हैं, जिनका छूट जाता है या जो भी है, अपने जितने भी पितृ हैं जाने अनजाने, उन सब का निकल जाता है अमावस्या को। तो अमावस्या को भी यही सब बनेगा, दाल चावल रोटी खीर ज़रूर बनेगी। और ये जो उड़द की दाल है, ये हमारे यहाँ मतलब मुख्य भोजन होता है श्राद्ध में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही बनाए, सभी कुछ बना लेते हैं। जो भी हमारे इन बुज़ुर्गों को पसंद था खाने में, वो सब बना लेते हैं। जो बनाने लायक चीज़ें होती हैं, जो पूजने लायक चीज़ें होती हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं। कुछ चीज़ों को बोलते हैं कि श्राद्ध में ये नहीं बनाते, वो नहीं बनाते, पर वही है। जैसे हमारी सास को जवे बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैं वो बना लेती हूँ। पर उस दिन मैंने हलवा बनाया था, ये तो हर साल मैं जवे बनाती हूँ। और सैनी जी बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं ये करते समय। पहले इन्होंने इसमें लोटे में जल में वो डाल लिया सारा अन्न, और फिर इन्होंने पानी फिराया। 11:05 हुए हैं। श्राद्ध का जो काम है वो काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, लगभग 9:30 बजे, क्या 9:15 बजे। कितना बजे रखा था मैंने, समय बताया था उस समय। तो मैं लेट गई थी। और अब
किचन में जो काम पड़ा हुआ है वो ख़त्म कर लेती हूँ। प्रिंसी कॉलेज चली गई। जो श्राद्ध का खाना निकालते हैं, पूजते हैं, वो लड़कियां खाती हैं। उस 2 थाली निकाली थी, दादी जी का भी था आज। तो एक प्रिंसी ने कुछ तो खा ली, कुछ स्कूल में लेती गई, कॉलेज में लेती गई अपने टिफ़िन बॉक्स में, और मुनमुन का रखा हुआ है। किचन में जो बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ कर लेती हूँ, चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। बोलते हैं श्राद्ध का खाना जब बनाते हैं उससे पहले भी सफाई होती है किचन की, और खाना बनाने के बाद सारा काम ख़त्म होने के बाद भी सफाई होती है। बर्तन और चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर देना चाहिए। तो मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना और काम करूँगी, नीटिंग वीटिंग का देखूँगी। ठीक है। दुपट्टा भी इसलिए रखा हुआ है, मुझे लगता है जो मतलब जिनका श्राद्ध होता है वो यहीं कहीं होंगे, मतलब मैं महसूस कर रही हूँ कि यहीं कहीं होंगे मेरे ससुर जी। तो दुपट्टा भी रखा हुआ है, दोपहर तक तो रखूँगी, उसके बाद भले ही उतार लूँ, अभी तो होंगे यहीं पर ही। देखो भाई, अभी 6:20 हुए। इसमें अंधेरा नहीं लग रहा, काफ़ी अंधेरा हो गया। दिन में फ़र्क पड़ गया बहुत। पहले तो 6 बजे ना धूप रहती थी 6 बजे। काफ़ी दिन में फ़र्क पड़ गया। जैसे ही दिन में फ़र्क पड़ता रहता है वैसे ही फिर ठंड शुरू होती रहती है। ठंड का आगमन हो जाता है, सर्दियों का आगमन। दिन छोटा होता है तो सर्दियों का आगमन समझो हो गया। अच्छा लगता है। और बस कल का दिन है श्राद्ध का, परसों अमावस्या है। अमावस्या के बाद फिर नवरात्रे शुरू, त्योहार शुरू है ना। काना नवरात्रों का व्रत रखेगा क्या इस बार अपने पापा के साथ? रखेगा दोपहर तक, फिर दोपहर को खाना खा लेगा। ऐसा ही व्रत रखा है यो। अरे बस शाम तक का व्रत होता है। हाँ तो मैं खा लूँगी, मैं कर लूँगा। बस रहने दे। करूँगा मैं ना। और उस दिन जब आपने खाना दिया था मैं तो तब भी रुक जाता, रुक ही जाता मैं तो तब भी। मैं एक दिन पहले रखा था इसने व्रत। मैंने इससे दोपहर को पूछ लिया, मैं खाना खाओगा? खाना दे दो फिर। आपने बोला तो था, अब तो हो गया व्रत। मेरे को क्या पता था वो शाम। हाँ तो बच्चे को कौन भूखा रखा है, इतने छोटे बच्चे को? आकृति रहती हो मुझसे छोटी है, और वो पता नहीं वही रहती है वो रहती है, उसने बताया था। मैं तो हर जो भी त्योहार होता है उस पर रहती हूँ। नहीं, इतना छोटे बच्चे को भूखा नहीं रखते। देखो इस साइड लग रहा अंधेरा, मेरे जो सामने वाली साइड है उधर, और मेरे पीछे वाली साइड सूरज छिपता है ना, तो फिर मेरे इधर वाली साइड जो है सामने वाली, उधर अगर मैं करूँगी कैमरा तो उधर रोशनी दिखाई देगी, और मैं सूरज की तरफ से मुंह घुमाए ये बैठी है। अब देखो मुंह उधर कर लेती हूँ, ये देखो फ़र्क दिखाई दे रहा। दोस्तों आपको पता होगा मम्मी की हालत खराब है, तो ये रहे पापा जी। इनको आजकल बोला जाता है मोटे पापा जी। इनको खाने में पसंद है, दाल चावल। अब दीदी बैठी थी वहाँ, मुझे खीर पसंद है, वह तो चलिए अंदर पूरा गुलाब का। दोस्तों आप देख रहे हैं वे बैठे हैं बड़े पापा जी, इनका नाम है मोटू जी। मम्मी की हालत खराब हो रही है। ये रही दीदी, इनको खीर खाना बहुत पसंद है, खीर लेकर भी गई थी। और वहाँ पे शक्तिमान है। ये भाई देखो, आप लोग जानते होंगे, जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे ये क्या है। ये है खीस। गाय भी आई है चाचा जी की, चाचा जी दूध लेके आए थे तो वो मैंने अब इसका खीस बनाया। और हमारे घर में 6 सदस्य हैं, 6 गिलास है, इतना इतना मैंने डाल दिया। तो भाई ये देखो ऐसा होता है। और हमारे घर में ना शक्कर थी, मैंने शक्कर ही डाली इसमें, शक्कर का अच्छा लगता है। चलो आ जाओ, खीस पार्टी। आप प्रिंसी इधर देख, मुनमुन पीती भी मना कर रही, कह रही मैं नहीं पी रही। बहुत लोग नहीं पीते खीस, जरूरी थोड़ा ही। मैं भी अपने घर का ही पीऊँ, अपने हाथ का बनाया हुआ, मैं किसी के घर का पीती भी नहीं।
आ जाओ। ना भाई ना पियो भाई। बाबू कैल्शियम होता है बहुत अच्छे वाला। ले चम्मच से